जन संघर्ष समिति के द्वारा 2020 से आंदोलन शुरू किया गया था। 2021 में हवाई सेवा बिलासपुर चकरभट्टा से शुरू हुआ, लेकिन आज वर्तमान में तीसरा वर्ष में ये धरना आंदोलन शुरू हो गया है, पहुंच गया है। और इस 3 साल के आंदोलन के बाद भी जो वर्तमान में सुविधा मिल रही है वो आधा अधूरा है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यम से बात सामने आ रही है कि यहाँ पर लैंडिंग की सुविधा पूरा नहीं होने के कारण कभी रायपुर में लैंडिंग करना पड़ता है, कभी जबलपुर में लैंडिंग करना पड़ता है, जिससे कि यहाँ से जाने वाले यात्रियों को एक अनिश्चितता का अभाव है, अनिश्चितता के दौर पे गुजर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं फिर से रायपुर से जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट लैंडिंग का भी व्यवस्था नहीं है और जो वर्तमान में चल रहा है प्लेन उसके लिए भी व्यवस्थित नहीं है। इसलिए इस कमी को सबसे पहले दूर किया जाए, क्योंकि जो सुविधा दे दिए गए हैं वो भी आधा अधूरा है, इसको सबसे पहले पूरा किया जाए। रात्रिकालीन उतरने का, लैंडिंग उतरने का व्यवस्था किया जाए, लाइट के लिए किया जाए। दूसरी बात ये है कि 4C लाइसेंस का हम लोग मांग कर रहे हैं, ताकि यहाँ से कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, अन्य स्थानों पर जहाँ पर महानगर है वहाँ पर यहाँ से हवाई सुविधा शुरू हो, जिसके लिए रनवे की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। और रनवे की लंबाई तभी बढ़ेगी जब आसपास में ज़मीन उपलब्ध होगा। उस ज़मीन के लिए बिलासपुर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के लोगों ने जा कर के वहाँ पर रक्षा मंत्रालय में भी बात की, क्योंकि वहाँ के आसपास का जो ज़मीन है वो मिलिट्री कैंप के लिए दिया गया था और मिलिट्री कैंप नहीं खुल रहा है, इसलिए देने में कोई असुविधा नहीं है। लेकिन उनका मानना ये है कि जब तक के उन लोग ज़मीन लिए थे वो मुआवजा से लिए थे, या तो उनको बदले में ज़मीन दिया जाए या मुआवजा दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है। राज्य सरकार जब सहमति दे देगा ज़मीन देने के लिए, तब वो हमको 200 एकड़ ज़मीन मिलेगा तो रनवे की लंबाई बढ़ेगी। अभी जो लंबाई है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम सभी संघर्ष साथी लोग ये निवेदन करते हैं कि राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा बातचीत करके इस समस्या का अतिशीघ्र निदान किया जाए, क्योंकि किसी भी संघर्ष को जारी रख। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहूँगा कि जैसे भूपेश बघेल जी ने 27 करोड़ रुपए मंजूर किए, 27 करोड़ रुपए मंजूर करने के बाद राजनीतिक नेतृत्व ने अपना काम किया, लेकिन जो छत्तीसगढ़ विमानन विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि रायपुर के मुकाबले बिलासपुर ना बढ़े, ये अप्रोच दिखता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ज़मीन ट्रांसफ़र का फाइल है आज तक प्रॉपर फॉर्मेट में रक्षा मंत्रालय को जमा नहीं हुआ है। दूसरा विकल्प यह है कि 10 साल हो गया ज़मीन अधिग्रहण किए, कुछ नहीं किए, तो उसको सरकार लैप्स भी घोषित कर सकती है। और अगर सेना का मामला है तो 1000 एकड़ को लैप्स मत करिए, जो 200 एकड़ एयरपोर्ट के लिए चाहिए उतना लैप्स करके सरकार एयरपोर्ट के लिए दे दे। तो ये ज़मीन के मामले में उनका रवैया ढीला ढालाई है। दूसरा बात है, केंद्र सरकार की संस्था AAI पे तो मैं आरोप लगाऊंगा कि उन लोगों का पूरा निगाह ये एयरपोर्ट को कब्जा करने का है। वो हाई कोर्ट में एफिडेविट दे चुके हैं कि एयरपोर्ट हमको चाहिए। क्यों चाहिए? मुफ्त में क्यों चाहिए? सरकार की ज़मीन है, AAI लेने के बाद कल को अडानी अंबानी को बेच देगी, जैसे सब एयरपोर्ट बेच रही है, तब उसके बाद क्या होगा? तो AAI अपना काम करे। 1 महीना हो गया है नाइट लैंडिंग का सर्वे किए, आज तक रिपोर्ट नहीं दिए हैं। 2 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी बोले थे, तो वो अपना काम तुरंत करे और जैसी रिपोर्ट आए नाइट लैंडिंग की, उसके ऊपर में छत्तीसगढ़ सरकार को कार्रवाई शुरू करना चाहिए।